कभी सोचा है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो दिमाग के किस हिस्से से काम ले रहे होते हैं? क्या वह हिस्सा डर और जल्दबाजी से भरा होता है या एक शांत, केंद्रित और सजग मन से चलता है? यहीं से शुरू होती है सच में प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात। और यही है उस सोच की जड़ जो गैरी डेटन की किताब ट्रेड माइंडफुली में बार बार समझाई गई है। अध्याय पहला भाग। पहला, जब भी आप चार्ट देखते हैं दिमाग में कुछ चलता है। कभी ज्यादा पैसा कमाने की लालसा, कभी पिछला नुकसान भरने की बेचैनी, तो कभी सिर्फ बोर्डम से बाहर निकलने की कोशिश। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने मन की गतिविधियों को बिना जज किए ऑब्जर्व करना नहीं सीखते, तब तक आप मार्केट को कभी सही से नहीं समझ सकते। गैरी डेटन हमें ये नहीं सिखाते कि अगला ट्रेड कहां लेना है, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि जब ट्रेड लें तो उस पल में मानसिक रूप से पूरी तरह प्रेजेंट कैसे रहें। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और माइंडफुलनेस यानी सजगता इस खेल का सबसे मजबूत हथियार है। इसका मतलब है अपने हर इमोशन, हर थॉट और हर अर्ज को सिर्फ नोटिस करना, उसे जज किए बिना। क्योंकि जब आप अपने अंदर की बातों को पहचान लेते हैं तो बाहर का बाजार आपके लिए साफ दिखने लगता है। डेटन बताते हैं कि अक्सर ट्रेंड पकड़ने से ज्यादा जरूरी होता है अपने मेंटल बायस को पकड़ना। जब आप लूजिंग स्ट्रीक में होते हैं तो डर डिसीजंस को हाईजैक कर लेता है, और जब विनिंग स्ट्रीक में होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हर स्ट्रैटेजी को फेंकवा देता है। इसलिए सुपर ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले सुपर ऑब्जर्वर बनना होगा, अपने खुद के रिएक्शंस का। माइंडफुलनेस की पहली ताकत यही है, अवेयरनेस। जब आप ट्रेड के दौरान अपने मन की आवाज सुनने लगते हैं, तब आप देख पाते हैं कि अभी मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने वाला हूं या इस एंट्री को मैं सिर्फ बोर्डम में ले रहा हूं। और यह अवेयरनेस ही आपको रोक सकती है, गाइड कर सकती है। डेटन हमें माइंडफुलनेस के अभ्यास सिखाते हैं, जैसे कि एक सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन जहां आप सिर्फ सांस पर ध्यान देते हैं और हर बार जब ध्यान भटकता है तो उसे फिर से सांस पर ले आते हैं। यह अभ्यास दिमाग को ट्रेन करता है एकाग्रता और संतुलन के लिए, और यही एकाग्रता मार्केट के शोर में भी क्लैरिटी बनाए रखती है। एक और जरूरी बात, डेटन बताते हैं कि ट्रेडिंग के वक्त आने वाले विचारों को हटाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखें। जब आप सोचते हैं मैं फेल हो सकता हूं, तो उसे दबाएं मत, बस ऑब्जर्व करें, अभी यह थॉट आया है। जब आप थॉट से लड़ते नहीं तो वो खुद कमजोर होने लगते हैं, और यहीं पर असली इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। ट्रेडिंग में पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों अंदर से आते हैं, और ये तभी आते हैं जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, ना कि उनसे डरते हैं। गैरी डेटन कहते हैं कि मार्केट की हर चाल में छुपा होता है एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, जिसे आप तभी समझ सकते हैं जब आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हों। माइंडफुलनेस आपकी इनर नॉइज को कम करती है ताकि आप मार्केट की वॉइस सुन सकें। अब बात करते हैं उस वक्त की जब लॉसेस होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स या तो लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। मगर माइंडफुलनेस आपको लॉस को एक सिग्नल की तरह देखने की ताकत देती है, न कि चोट की तरह। आप लॉस के बाद भी काम रह सकते हैं, क्योंकि आप लॉस को आइडेंटिटी से नहीं जोड़ते। आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक पार्ट है इस प्रोसेस का। एक माइंडफुल ट्रेडर हर लॉस से सीखता है, मैंने किस इमोशन में यह लिया, मैंने स्ट्रैटेजी से कहां हटाव किया। ये सवाल उसे मजबूत बनाते हैं। डेटन हमें यह भी बताते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल्स को इतने टाइट बांध लेते हैं कि हर छोटी फ्लक्चुएशन भी हमें परेशान कर देती है। माइंडफुलनेस सिखाती है रिजल्ट्स को छोड़े और प्रोसेस पर फोकस करें। जब आप मोमेंट में एंकर्ड होते हैं, तब आपका दिमाग फ्यूचर की चिंता और पास्ट की गिल्ट से मुक्त होता है, और वहीं से शुरू होता है हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग का असली सफर। ट्रेडिंग में मास्टरी पाने के लिए मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ना जरूरी है। गैरी डेटन की यह सीख ट्रेडिंग के हर सीरियस लर्नर के लिए एक गाइड पोस्ट है। अध्याय 1, भाग 2। आप जब बाजार में बैठते हैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखते, आप अपनी उम्मीदें, डर और विश्वास भी साथ लेकर आते हैं। और गैरी डेटन बार बार यह बात दोहराते हैं कि जब तक आप खुद को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक आप चार्ट को सही से नहीं पढ़ सकते। माइंडफुलनेस यानी सजगता का मतलब यह नहीं कि आप रिएक्शन न करें, बल्कि यह है कि आप कॉन्शियस रिस्पॉन्स दें। हर ट्रेड में जो इंटरनल डायलॉग चलती है, जैसे क्या मैं लेट हो गया, जरेनिया, अगर ये लॉस हो गया तो, उन सभी विचारों को आप वैसे ही देख पाएं जैसे आप चार्ट देखते हैं।
ऑब्जेक्टिविटी के साथ। डेटन बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर ऑटो पायलट पर होता है। पुराने अनुभव, कंडीशनिंग और इमोशंस हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करते हैं, मगर माइंडफुलनेस का अभ्यास यही ऑटो पायलट हटाता है। आप एक ट्रेड मिस कर देते हैं और अचानक सोचते हैं अब तो कुछ लेना ही होगा। बस वहीं से फिसलन शुरू होती है। लेकिन जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप इस अर्ज को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। आप कहते हैं यह एक लालसा है, इसे मैं देख रहा हूं, पर इसका हिस्सा नहीं बन रहा। यह दूरी, यह अवेयरनेस ही आपको इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचाती है। अब बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की। डेटन कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो पूरे होश में है, अभी के इस पल में। वो ना पिछले लॉस के गिल्ट में डूबा है, ना ही फ्यूचर प्रॉफिट के लालच में तैरा है। वो बस ये देख रहा है कि अभी चार्ट क्या कह रहा है, उसका सिस्टम क्या कहता है और उसका मन किस ओर खींच रहा है। यह अवेयरनेस 3 लेयर्स में काम करती है। 1. मार्केट अवेयरनेस, चार्ट्स, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी। 2. इंटरनल अवेयरनेस, इमोशन, बायस, थॉट। 3. इंटेंशनल रिस्पॉन्स, स्ट्रेटेजी के अनुसार एक्ट करना। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तभी क्लैरिटी आती है। गैरी डेटन एक खास अभ्यास बताते हैं जिसे वह थॉट डिफ्यूजन कहते हैं। यह एक मेंटल टेक्निक है जिसमें आप अपने मन के विचारों को खुद से अलग करके देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मन में विचार आया मैं हमेशा गलती करता हूं, तो आप यह नहीं मानते कि ये आप हैं। आप सिर्फ कहते हैं एक सोच आई है, मैं हमेशा गलती करता हूं। इससे आप उस सोच से डिस्टेंस बना लेते हैं। अब आप उसे मैनेज कर सकते हैं, वो आपको कंट्रोल नहीं करती। यह तकनीक आपके माइंड को फ्लेक्सिबल बनाती है और फ्लेक्सिबिलिटी ही मार्केट की सबसे जरूरी स्किल है। माइंडफुलनेस का एक और पहलू है एक्सेप्टेंस। डेटन कहते हैं मार्केट अनिश्चित है और यह ठीक है। ज्यादातर लोग सर्टेनिटी की तलाश में ट्रेडिंग करते हैं। वो सिग्नल्स चाहते हैं, गारंटीज चाहते हैं, मगर मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देगा। माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि उसे सर्टेनिटी नहीं कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर, इसलिए वो सिग्नल्स को प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है और इमोशंस को इंफॉर्मेशन की तरह। डेटन का संदेश यही है, ट्रेडिंग में आपको अपने डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना आना चाहिए। फियर, डाउट, कंफ्यूजन, ये सब आएंगे, मगर माइंडफुल ट्रेडर उन्हें फेस करता है, फाइट नहीं करता। इस अभ्यास का असर आपके हर डिसीजन पर दिखता है। अब आप अगली एंट्री पर क्लिक करने से पहले पॉज करते हैं। आप सेटअप को देखते हैं, मन को भी सुनते हैं और फिर कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं। आप पेशेंस से बैठ सकते हैं, न ट्रेड लेकर भी फुलफिल्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आपको सिस्टम पर भरोसा है और खुद पर भी। गैरी डेटन ये भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब मैकेनिकल होना नहीं है, इसका मतलब है अवेयर होना। आपका फोकस शार्प है, सेंसेस अलर्ट हैं और मन शांत है। इससे आपकी ट्रेडिंग एक मेडिटेटिव एक्ट बन जाती है, एक कला, एक संतुलन। और यही बदलाव धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाता है जहां नॉइज गायब हो जाती है और क्लैरिटी सामने आ जाती है। इस भाग का सार यह है, माइंडफुलनेस न तो जादू है न ही शॉर्टकट। यह एक अभ्यास है जो रोज के छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन से बनता है। अध्याय 2, भाग 1। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब चार्ट पर कोई बड़ा मूव आता है तो आप उससे पहले क्या सोच रहे होते हैं? आपकी आंखें उस कैंडल को देखती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है। यह तो ब्रेकआउट है, अब तो एंट्री करनी ही चाहिए, अगर नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। और इसी मेंटल नॉइज के बीच एक इंपल्सिव क्लिक होता है। गैरी डेटन कहते हैं कि ट्रेंड पढ़ना सिर्फ टेक्निकल काम नहीं, यह एक माइंडफुल ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब होता है चार्ट को वैसे देखना जैसे वो है, न कि जैसे आप चाहते हैं कि वो हो। जब हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी उम्मीदों के हिसाब से चले तो हम देखते हैं कॉन्फर्मेशन, न कि रियलिटी। लेकिन जब आप सजग होते हैं तो आप चार्ट को ओपन अवेयरनेस के साथ देखते हैं, न कोई बायस, न कोई डर, सिर्फ प्राइस और उसका बिहेवियर। डेटन बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना तभी संभव है जब आप अपनी भावनाओं को शांत रख सके। माइंडफुल ट्रेडर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करता है जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देखता है, क्यूरियोसिटी के साथ, जजमेंट के बिना। यहां एक एक्सरसाइज दी गई है, जब आप चार्ट देखें तो खुद से ये पूछें, क्या मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं? क्या मैं एंट्री के लिए लालायित हूं? क्या मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं या न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं?
जवाब जितना ईमानदार होगा, निर्णय उतना ही सटीक होगा। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। डेटन बताते हैं कि चार्ट का हर कैंडल, हर मूव किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। माइंडफुल ट्रेडर उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, एक ब्रेकआउट तभी स्ट्रांग माना जाता है जब वह प्रॉपर बेस से निकला हो, वॉल्यूम स्ट्रांग हो और प्रीवियस रेजिस्टेंस को मोमेंटम से तोड़ा गया हो। अगर आप सजग नहीं हैं तो सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ही कूद पड़ते हैं, मगर अगर आप माइंडफुल हैं तो आप उस पूरे सीक्वेंस को पढ़ते हैं। बिल्डअप, कन्फर्मेशन, फॉलो थ्रू। आप प्राइस को उसके पूरे माहौल में समझते हैं, जैसे एक एक्सपीरियंस्ड इंसान व्यक्ति की बातों को सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन से समझता है। गैरी डेटन बताते हैं कि ट्रेडिंग में ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। माइंडफुलनेस इसी की ट्रेनिंग है। आप सेटअप को मैकेनिकल तरीके से नहीं देखते, आप हर बार फ्रेश आईज से देखते हैं, हर बार उस पैटर्न को जांचते हैं। क्या यह वही स्ट्रक्चर है जो सिस्टम में बताया गया था? क्या यह प्राइस एक्शन बताता है कि बायर्स डोमिनेंट हैं? क्या वॉल्यूम इस मूव को सपोर्ट करता है? इस तरह की क्वेश्चनिंग आपकी क्लैरिटी को शार्प करती है। अब बात करते हैं पॉज की पावर की। डेटन बताते हैं कि डिसीजन लेने से पहले एक छोटा सा पॉज आपके ट्रेडिंग करियर को बचा सकता है, क्योंकि पॉज से पहले आप रिस्पॉन्स में होते हैं, पॉज के बाद आप कंट्रोल में होते हैं। माइंडफुल ट्रेडर हर एंट्री से पहले एक ब्रेथ लेता है। वो एक पल के लिए सोचता है, क्या यह सेटअप मेरा है? क्या यह इंपल्सिव डिसीजन तो नहीं? क्या मैंने पहले से ही यह प्लान किया था? अगर जवाब हां है, तभी एक्शन होता है। डेटन इसे कहते हैं फ्रॉम रिएक्शन टू इंटेंशन। यह शिफ्ट ही ट्रेडर और सुपर ट्रेडर के बीच का फर्क है। अब एक और जरूरी पॉइंट, माइंडफुल ट्रेडर अपने बायस को चैलेंज करता है। माना आपने सोचा कि मार्केट बुलिश है, मगर प्राइस एक्शन लोअर हाइज बना रहा है। अब क्या आप अपनी मान्यता छोड़ सकते हैं? यही होता है सजगता का असली टेस्ट। माइंडफुलनेस आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। आप ईगो को छोड़कर मार्केट के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। डेटन बार बार कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू बी राइट, योर जॉब इज टू लिसन टू द मार्केट। और मार्केट की भाषा सिर्फ वो सुन सकता है जिसका मन शांत हो, ओपन हो, अवेयर हो। अंत में इस भाग की सबसे अहम बात, जब आप चार्ट देखते हैं तो आप सिर्फ डेटा नहीं देख रहे होते, आप अपनी साइकोलॉजी के रंग में रंगे हुए लेंसेज से देख रहे होते हैं। माइंडफुलनेस इन लेंसेज को साफ करता है। माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि चार्ट को देखकर भी कुछ न करना एक बहुत समझदारी भरा एक्शन हो सकता है। पेशेंस उसका पहला एज है, क्लैरिटी उसका दूसरा और सेल्फ अवेयरनेस उसकी असली ताकत। अध्याय 2, भाग 2। जब हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है ये एक बाहरी चीज है, जैसे कोई रूल बुक हो या कोई कड़ा नियम जिसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन गैरी डेटन बताते हैं कि असली डिसिप्लिन बाहर से नहीं आती, वह अंदर से उगती है, उस सजगता से जो हम अपने हर छोटे निर्णय में लाते हैं। माइंडफुलनेस से जुड़ा डिसिप्लिन मैकेनिकल नहीं होता, यह रिजिड या रोबोटिक नहीं बनाता, बल्कि यह समझ से आता है। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मैंने यह कॉन्शियसली चुना है, न कि किसी डर या लालच में आकर। जब आप एक ट्रेड मिस करते हैं तब एक बेसब्र मन कहता है, अगली बार जरूर एंट्री लेनी है, चाहे सेटअप सही हो या ना हो। लेकिन माइंडफुल ट्रेडर रुकता है, वह उस अर्ज को पहचानता है लेकिन उसमें बहता नहीं। यह अवेयरनेस ही असली डिसिप्लिन है। गैरी डेटन कहते हैं, डिसिप्लिन असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के केओस को देख पाना और फिर भी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं? डेटन कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन पहले आपको उन्हें नोटिस करना होगा। अक्सर हम ट्रेड लेते वक्त एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ओवर ट्रेडिंग ऑन बोर्डम, डबलिंग डाउन आफ्टर अ लॉस, ब्रेकिंग रूल्स आफ्टर 2 विंस, इग्नोरिंग सिग्नल्स इन फियर ऑफ लॉस। ये हैबिट्स अंधेरे में काम करती हैं। माइंडफुलनेस उस अंधेरे में रोशनी लाती है। जब आप देख पाते हैं कि मैं बोर्डम में ट्रेड ले रहा हूं या मेरा ईगो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा है, तभी आप चेंज की शुरुआत कर सकते हैं। यह अवेयरनेस आपको चॉइस देती है कि आप पुराने रास्ते पर चलें या नए कॉन्शियस रिस्पॉन्स की ओर बढ़ें। अब बात करते हैं एक जरूरी प्रैक्टिस की, जर्नलिंग विद माइंडफुलनेस। डेटन स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ ट्रेड्स को नहीं, बल्कि अपने इमोशंस और थॉट्स को भी ट्रैक करें। हर ट्रेड के बाद लिखें, उस वक्त मेरा माइंडसेट कैसा था,
क्या कोई डर या लालच एक्टिव था? मैंने किस वजह से ट्रेड लिया? लॉजिक या इंपल्स? जब आप इस तरह का जर्नल रेगुलरली मेंटेन करते हैं तो आपके पैटर्न्स खुलने लगते हैं। धीरे धीरे आपको दिखता है कि आप लूजिंग ट्रेड्स में एंटर करने से पहले किस तरह की मानसिक स्थिति में होते हैं, और यही अवेयरनेस अगली बार आपको रोकने की ताकत देती है। गैरी डेटन माइंडफुलनेस को एक मसल मानते हैं जिसे रोज प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए वह सजेस्ट करते हैं रोज का 10 से 15 मिनट का साइलेंट सिटिंग प्रैक्टिस। बस बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। हर बार जब ध्यान भटके, जेंटली वापस लाइए। यह अभ्यास न केवल आपके ध्यान को मजबूत करता है बल्कि डिसीजन मेकिंग में पेशेंस और स्पेस भी लाता है। अब एक कॉमन मिथ पर बात करते हैं, इमोशनलेस ट्रेडर बनो। डेटन कहते हैं यह पॉसिबल नहीं है। इंसान इमोशंस के बिना काम नहीं कर सकता, लेकिन जो संभव है वो है इमोशंस के प्रति जागरूक होना। माइंडफुल ट्रेडर इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें देखता है, नाम देता है, समझता है। उदाहरण, यह डर है कि मैं फिर से लॉस करूं, यह लालच है कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कमा लूं। इस नेमिंग टेक्निक से इमोशन का ग्रिप कम होता है। आप अब उससे ऑपरेट नहीं कर रहे बल्कि उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी जागरूकता से बनता है एक ऐसा इनर सिस्टम जो आपको हर कंडीशन में स्टेबल रखता है, और यही स्टेबिलिटी आपको एक्सटर्नल सिस्टम यानी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करने की ताकत देती है। डेटन यह भी कहते हैं कि एक माइंडफुल ट्रेडर खुद के साथ दयालु होता है। अगर आप गलत ट्रेड ले लेते हैं तो खुद को कोसने की बजाय ये पूछते हैं, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं? सेल्फ कंपैशन आपके लर्निंग को बढ़ाता है, गिल्ट नहीं। हर ट्रेड, हर हार, हर गलती एक लेसन है, और माइंडफुल ट्रेडर हर लेसन को पूरी जागरूकता से अब्सॉर्ब करता है। अंत में यही कहा जा सकता है, माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन मिलकर आपकी ट्रेडिंग को केवल स्किल नहीं, एक आर्ट बना देते हैं। और जब आप इस आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक ऐसे ट्रेडर बनते हैं जो न सिर्फ मार्केट को बल्कि खुद को भी मास्टर कर सकता है। अध्याय 3, भाग 1, लॉस। यह शब्द ही ट्रेडर्स के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर देता है। कुछ लोग लॉस होते ही पैनिक में आ जाते हैं, कुछ रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं और कुछ खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन गैरी डेटन कहते हैं कि लॉस कोई एनिमी नहीं है। लॉस एक जरूरी शिक्षक है अगर आप उसे माइंडफुलनेस के साथ ऑब्जर्व करें। ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस को आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। मैं हार गया, मतलब मैं बेकार ट्रेडर हूं। मगर माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि किसी भी इवेंट को लेबल करना बंद करें और उसे बस वैसा का वैसा देखें। लॉस सिर्फ एक परिणाम है, एक ट्रेड जो प्लान के मुताबिक नहीं गया, बस इतना ही। जब आप लॉसेस को इस नजरिए से देखते हैं तो उसमें लर्निंग दिखने लगती है, न कि शेम। डेटन माइंडफुलनेस की ताकत को इस तरह समझाते हैं, जब आप एक लूजिंग ट्रेड लेते हैं और आप माइंडफुल हैं तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया था? क्या एंट्री मेरे सेटअप के मुताबिक थी? अगर हां तो ये एक वैलिड लॉस था। अगर नहीं तो लर्निंग है कि अगली बार उस इंपल्स को कैसे मैनेज करना है। माइंडफुल ट्रेडर खुद को जज नहीं करता, वो खुद को समझता है, और यही फर्क है इमोशनल कोलैप्स और इमोशनल एवोल्यूशन में। अब बात करते हैं इमोशनल वेव्स की जो लॉस के बाद आती है। गैरी डेटन बताते हैं कि लॉस के तुरंत बाद हमारा दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है। अमिगडाला एक्टिवेट हो जाती है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होते हैं। इसका मतलब है या तो हम जल्दी जल्दी लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं या हम डरकर ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं। मगर माइंडफुलनेस आपको एक तीसरा रास्ता देती है, पॉज। आप लॉस के बाद बैठते हैं, सांस लेते हैं और मन की हलचल को ऑब्जर्व करते हैं। ये गुस्सा है, ये डर है, ये बेचैनी है। जब आप इन इमोशंस को लेबल करते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। अब आप ये नहीं कह रहे कि मैं गुस्से में हूं, आप कह रहे हैं गुस्सा है। यह सटल फर्क ही आपके एक्शन को शेप करता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको इस अंदरूनी तूफान के बीच भी स्टेबल बनाती है। अब आप डिसीजन भावनाओं से नहीं, क्लैरिटी से लेते हैं। डेटन यहां एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, अर्ज सर्फिंग। इसमें जब कोई इंपल्स उठता है, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग करने की, तो आप उसे सप्रेस नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। आप उस अर्ज की लहर को सर्फ करते हैं, उसके ऊपर टिके रहते हैं
बिना उसमें बहते हुए। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप इस अर्ज को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी ताकत कम होती जाती है। और यही है माइंडफुल फ्रीडम। अपने अर्जेस पर एक्शन ना करना जब तक वो अलाइंड ना हो क्लैरिटी और स्ट्रेटजी के साथ। अब एक और गहरी बात पर चलते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हम जब किसी ट्रेड में जाते हैं तो हमारे मन में एक आइडियल सिनेरियो होता है। प्राइस तेजी से हमारे फेवर में जाएगा, हमें जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, सब कुछ स्मूथ होगा। मगर मार्केट रेयरली वैसा चलता है। जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से टकराती है तब फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी पैदा होती है। माइंडफुल ट्रेडर इस क्लैश को भी अवेयरनेस से देखता है। वो समझता है कि एक्सपेक्टेशन मन की बनाई चीज है, मार्केट को उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए वो अपनी उम्मीदों को छोड़कर सिर्फ उस डेटा पर फोकस करता है जो सामने है। डेटन कहते हैं, आशा आपको अंधकारमय कर देती है, अवेयरनेस रिवील्स। माइंडफुल ट्रेडर हर कैंडल को फ्रेश नजरिए से देखता है, ना कोई उम्मीद, ना कोई डर, बस ऑब्जर्वेशन। यह एटीट्यूड लॉसेस को भी एक प्रोसेस का हिस्सा बनाता है, लर्निंग प्रोसेस का। अब बात करते हैं सेल्फ कंपैशन की। गैरी डेटन बार बार कहते हैं कि अगर आप लॉस के बाद खुद को मारते रहेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम डिफेंस मोड में चला जाएगा। इससे लर्निंग ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि माइंड खुद को सुरक्षित रखने में बिजी हो जाता है। माइंडफुलनेस आपको सिखाता है कि लॉस के बाद भी आप खुद के साथ दयालु रहें। हां, मुझसे गलती हुई, पर मैं सीख रहा हूं। मैंने एक प्लान लिया जो काम नहीं किया, और ये ठीक है। ये एटीट्यूड लर्निंग को खोलता है। अब आप कोल्ड माइंड से रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन मिलकर आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाते हैं जो हर सिचुएशन से सीखता है, न कि डरता है। अध्याय 3, भाग 2। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध प्राइस एक्शन से नहीं, अपने इमोशन से होता है। डर, लालच, हड़बड़ी, पछतावा, ये सब मिलकर हमारे डिसीजंस को धुंधला बना देते हैं। और गैरी डेटन बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अगर हम इन इमोशंस को समझना सीख लें तो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए? डेटन का जवाब है नहीं। उन्हें सप्रेस मत करो, उन्हें समझो। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि यह आपको कंट्रोल की जरूरत से आजाद करता है। जब आप इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और मजबूत होकर वापस आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो वे खुद ब खुद फेड होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेडिंग के बीच में अचानक घबराहट होती है तो माइंडफुल ट्रेडर खुद से कहता है, अब भी एक चिंता उठ रही है। यह डर है कि मैं इस ट्रेड में गलत निकल सकता हूं। मैं इस इमोशन को महसूस कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ खुद को नहीं जोड़ रहा। यह इनर डायलॉग इमोशंस को न्यूट्रल बनाता है। अब वे आपकी स्टीयरिंग व्हील पर नहीं हैं। गैरी डेटन इसे कहते हैं इमोशनल डिस्टेंस थ्रू अवेयरनेस। आप डर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी पर टिके रह सकते हैं। आप इंपल्स को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉज कर सकते हैं। यही है असली मानसिक ताकत। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग की। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हर बार मार्केट की सही डायरेक्शन पता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है, मैं अपने सिस्टम को समझता हूं, मैंने उसे टेस्ट किया है और मैं अपने प्लान पर भरोसा करता हूं। माइंडफुलनेस इस ट्रस्ट को हर दिन रीइंफोर्स करती है। हर बार जब आप सजग रहते हैं, हर बार जब आप इंपल्स को ऑब्जर्व करते हैं, आपका ब्रेन रीवायर्ड होता है, आपकी हैबिट मजबूत होती है। गैरी डेटन बताते हैं कि जब आप बार बार अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो एक नई आइडेंटिटी बनती है, एक ऐसा ट्रेडर जो काल्म, सेंटर्ड और क्लियर है। अब बात करते हैं 2 खास ट्रैप्स की जिनसे माइंडफुल ट्रेडर खुद को बचाता है। 1. ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। जब 3 से 4 ट्रेड सही चले जाते हैं तो ईगो कंट्रोल ले लेता है। माइंडफुल ट्रेडर इसे पहचानता है। वह कहता है, यह विनिंग स्ट्रीक है, लेकिन मैं वही ट्रेडर हूं जो हर बार स्ट्रैटेजी से चलता है। 2. फियर स्पाइरल ट्रैप। जब लगातार लॉसेस होते हैं तो माइंड कैटास्ट्रोफाइज करने लगता है। क्या मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं? अब तो सब खत्म हो गया। माइंडफुल ट्रेडर कहता है, अभी एक थॉट आया है, यह थॉट मुझे डाउन खींच रहा है, लेकिन मैं इसे देख रहा हूं। यह दूरी, ऑब्जर्वर का रोल ही आपको भावनात्मक गिरावट से बचाता है। डेटन की फिलॉसफी सिंपल है, अवेयरनेस ब्रिंग्स चॉइस।
जब आप अवेयर होते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा सेकंड पाते हैं, वो एक पल जहां आप डिसीजन को इंपल्स में नहीं, इंटेलिजेंस में बदलते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जीवन के हर हिस्से में असर करता है। आप धैर्यवान बनते हैं, आप कम रिएक्ट करते हैं, आप डिसीजंस को क्लैरिटी से लेते हैं। ट्रेडिंग में इसका असर साफ दिखता है। आप बेहतर एंट्रीज लेते हैं, आप लॉसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, आप विनिंग ट्रेड्स में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, और सबसे जरूरी, आप प्रोसेस पर भरोसा रखना सीख जाते हैं। डेटन इसे कहते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम इमोशन टू एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना, भले ही मन कुछ और कहे। और यह तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड की बातों को सुनते हो लेकिन हर बात पर यकीन नहीं करते। माइंडफुलनेस आपको वो स्पेस देता है जहां इमोशन और एक्शन के बीच एक गैप बनता है। यही गैप आपकी फ्रीडम है, यही गैप आपकी स्ट्रेंथ है, और यही गैप लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। अध्याय 4, भाग 1। हर सफल ट्रेडर का दिन एक जैसे पैटर्न से शुरू होता है, लेकिन फर्क इस बात में है कि क्या वो पैटर्न्स अवेयरनेस से चुने गए हैं या सिर्फ आदत में बहकर अपनाए गए हैं। गैरी डेटन के मुताबिक एक माइंडफुल ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित मानसिक तैयारी से करता है, एक ऐसा रिचुअल जो उसे पूरे दिन क्लैरिटी, फोकस और इमोशन कंट्रोल में बनाए रखता है। डेटन कहते हैं, प्रिपरेशन डजंट बिगिन विद चार्ट्स, इट बिगिंस विद द माइंड। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले जब आप चार्ट्स खोलते हैं, उससे पहले ही आपका माइंड सेट हो चुका होता है। और अगर आप अनजाने में स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस या फियर के साथ बैठते हैं तो आपकी स्क्रीन के डिसीजंस उसी माइंड स्टेट से प्रभावित होंगे। माइंडफुलनेस आपको यह महसूस कराती है कि आपको पहले अपने भीतर के चार्ट्स को देखना है। गैरी डेटन एक स्पेसिफिक मेंटल प्रिपरेशन रूटीन बताते हैं जिसे वह प्री ट्रेड माइंडफुलनेस रिचुअल कहते हैं। इस रिचुअल में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका असर पूरे दिन रहता है। यह 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1, साइलेंट सिटिंग विद ब्रेथ अवेयरनेस। सुबह चार्ट्स खोलने से पहले 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। ध्यान दीजिए अपनी सांस पर, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। अगर मन भटकता है, और वो भटकेगा ही, तो बस जेंटल अवेयरनेस के साथ वापस सांस पर ध्यान लाइए। यह प्रैक्टिस आपके ब्रेन को काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में ले आता है, जहां क्लैरिटी और पेशेंस पनपती है। स्टेप 2, इमोशनल चेक इन। अब खुद से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या कोई डर, स्ट्रेस या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या मैं किसी पुराने लॉस या जीत की भावना लेकर बैठा हूं? बस इन सवालों को पूछिए और जवाब ऑब्जर्व कीजिए। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। माइंडफुल ट्रेडर कभी भी बिना अपने इंटरनल स्टेट को चेक किए ट्रेडिंग शुरू नहीं करता। स्टेप 3, इंटेंशन सेटिंग। अब अपना उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के लिए, आज मैं क्लैरिटी से काम करूंगा। मैं हर डिसीजन से पहले पॉज करूंगा। मैं अपनी प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इंटेंशन आपके एक्शंस को गाइड करता है, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल हो। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन ऑफ माइंडफुल ट्रेडिंग। अब कुछ पल आंख बंद कर इमेजिन ट्रेडिंग सेशन विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि आप काल्म हैं, क्लियर हैं और स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप देखिए कि एक ट्रेड मिस होने पर भी आप स्टेबल हैं, एक छोटा लॉस होने पर भी आप रिएक्ट नहीं करते। यह मेंटल रिहर्सल आपके ब्रेन को पहले से ही उस स्टेट में ले जाती है जो आप दिन भर में चाहेंगे। गैरी डेटन का कहना है, वी ट्रेन आवर माइंड द वे एथलीट्स ट्रेन देयर बॉडीज। माइंडफुल ट्रेडर यह रूटीन डेली करता है, जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करता है। अब बात करते हैं कैसे यह मानसिक तैयारी आपको एज देती है। जब आप चार्ट के सामने बैठते हैं तो वहां सिर्फ प्राइस नहीं होता, वहां अनसर्टेनिटी होती है, नॉइज होती है, टेम्पटेशन होती है। माइंडफुल प्रिपरेशन आपके अंदर एक एंकर बनाती है जो आपको इन सब से ग्राउंडेड रखती है। जब आप एक सेटअप मिस करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, आप ऑब्जर्व करते हैं। जब प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चलता है तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप स्ट्रेटेजी के साथ टिके रहते हैं। जब आप 2 लॉसेस लेते हैं तो रिवेंज की जगह रिव्यू करते हैं। यह सुबटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। गैरी डेटन कहते हैं, द मोर यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस बिफोर द मार्केट ओपन्स, द लेस यू स्ट्रगल व्हेन इट डज। माइंडफुल प्रिपरेशन का एक और फायदा है, रिड्यूस्ड ओवर ट्रेडिंग।
जब आप क्लैरिटी के साथ बैठे होते हैं तो आपको हर सिग्नल में एक्शन लेने की तलब नहीं होती। आप जरूरी और सही मौके पहचानते हैं, बाकी को कॉन्शियसली इग्नोर करते हैं। माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि नो ट्रेड भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड डिसीजन हो सकता है। अब कुछ कॉमन ट्रैप्स जिनसे यह प्रिपरेशन आपको बचाती है। बिना सोचे समझे पहले 5 मिनट में ट्रेड मार देना। पिछली रात के लॉसेस को आज की ट्रेड्स में रिकवर करने की कोशिश करना। ओवर कॉन्फिडेंस में बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेना। बोर्डम से ट्रेड्स लेना। ये सब चीजें तभी ट्रिगर होती हैं जब आप ऑटो पायलट में होते हैं। माइंडफुल प्रिपरेशन आपको ऑटो पायलट से निकालकर कॉन्शियस पायलट बना देती है। डेटन इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ चार्ट्स पढ़ना काफी नहीं है, माइंड को पढ़ना और उसे ट्रेन करना जरूरी है। माइंडफुलनेस इसे संभव बनाता है, रोज धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अध्याय 4, भाग 2। मार्केट खुल चुका है, स्क्रीन पर कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है और प्राइस एक की लेवल पर आ चुका है। अब क्या करें? यहीं आता है असली इम्तिहान। क्या आप अब भी उतने ही शांत और सजग हो जितने आप ट्रेडिंग से पहले थे? गैरी डेटन कहते हैं कि मार्केट खुलने के बाद भी माइंडफुलनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यह एक बार की बात नहीं, यह हर पल की प्रैक्टिस है। जब प्राइस तेजी से मूव करता है, जब कोई ट्रेड ट्रिगर होने ही वाला होता है या जब लॉस होने लगता है, तब मन बहुत तेज हो जाता है और उस तेजी में क्लैरिटी खो जाती है। माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि यही वो पल है जहां सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। डेटन एक शब्द पर जोर देते हैं, पॉज। पॉज का मतलब है एक्शन से पहले एक कॉन्शियस ब्रेक लेना। आप एंट्री से पहले पॉज करते हैं। क्या यह मेरा सेटअप है? क्या मैं पैनिक में तो नहीं हूं? क्या यह डिसीजन मेरा सिस्टम से अलाइंड है? आप स्टॉप लॉस हिट होने पर पॉज करते हैं। क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग का सोच रहा हूं? क्या मैं बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता हूं? हर बार जब इमोशन उठता है, आप पॉज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिस्पॉन्स चुनते हैं। यह पॉज ही आपको इंपल्सिव ट्रेडर से माइंडफुल ट्रेडर बनाता है। अब बात करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस की पावर की। डेटन कहते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान भी कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस पर ध्यान ले आना आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एंग्शियस फील करें, एक गहरी सांस लें, ऑब्जर्व करें। जब मन बेचैन हो, 2 मिनट चार्ट से हटकर आंखें बंद करें और सिर्फ सांस पर ध्यान दें। जब मन कहे अब एंट्री मार, तब थोड़ी देर सांस पर टिकें और देखें क्या मन क्लैरिटी से बोल रहा है या डर से। ब्रेथ ही आपका सबसे आसान और इमीडिएट टूल है अवेयरनेस में लौटने का। अब एक बहुत जरूरी बात, जजमेंट को पहचानना। डेटन कहते हैं कि मार्केट को देखते वक्त हम लगातार कुछ न कुछ लेबल कर रहे होते हैं। यह चार्ट वीक लग रहा है, यह मूव जेन्युइन नहीं है, यह टू गुड टू बी ट्रू है। लेकिन माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि ये लेबल्स उसकी परसेप्शन है, न कि सच्चाई। वह चार्ट को ऐसे देखता है जैसे वह है, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है वैसा। वह यह नहीं सोचता कि यह मेरा पैसा खा जाएगा। वह देखता है यह प्राइस रेजिस्टेंस पर पॉज कर रहा है। बस डेटा देखता है, ड्रामा नहीं। यह रॉ ऑब्जर्वेशन पावर ही डिसीजन को मजबूत बनाती है। गैरी डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस अलाउज यू टू सी क्लियरली, नॉट वॉट यू विश टू सी बट वॉट इज। इस क्लैरिटी के बिना आप हर बार इमोशन से भरे लेंस से देखेंगे और हर बार उस लेंस के मुताबिक गलत फैसले लेंगे। अब बात करते हैं लाइव ट्रेड के बीच में उठते अर्जेस की। ट्रेडिंग के दौरान अचानक माइंड कहता है, एक और लॉट ले लो, ये अच्छा जा रहा है, अब तो निकल जाना चाहिए, कहीं प्रॉफिट उड़ ना जाए, मिस मत कर देना यार, बस एंट्री कर। डेटन अर्ज सर्फिंग की टेक्निक यहां भी रेकमेंड करते हैं। बस उस अर्ज को देखिए, नाम दीजिए और सांस पर टिकिए। यह लालच की भावना है, यह डर है अपॉर्चुनिटी मिस होने का। मैं इसे देख रहा हूं लेकिन इसमें बह नहीं रहा। हर बार जब आप इंपल्स को ऑब्जर्व करके उससे डिस्टेंस बनाते हैं, आप अपने दिमाग को रीवायर करते हैं। अब एक और मजबूत कॉन्सेप्ट, रिटर्न टू द नाउ। जब आप 2 लॉस के बाद बेचैन हो जाते हैं, जब माइंड फ्यूचर में जंप करता है, आज का दिन खराब जाएगा, तब माइंडफुल ट्रेडर करंट कैंडल पर वापस लौटता है। वह कहता है, अभी प्राइस क्या कर रहा है? क्या अभी कोई सेटअप दिख रहा है? क्या अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत है?
यह अब और यहीं पर लौटना आपको कंट्रोल देता है, क्योंकि यहीं पर आप डिसीजंस ले सकते हैं। पास्ट पर नहीं, फ्यूचर पर नहीं, सिर्फ प्रेजेंट पर। गैरी डेटन की एक कोट है, माइंडफुलनेस रिटर्न्स योर पावर बैक टू द मोमेंट। जब आप मोमेंट में रहते हैं तो आप विक्टिम नहीं होते, आप ऑब्जर्वर और मास्टर होते हैं। अंत में डेटन कहते हैं कि लाइव ट्रेडिंग में माइंडफुलनेस एक मेंटल मसल की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप हर मोमेंट में अवेयरनेस लाते हैं, जैसे जैसे आप पॉज करना सीखते हैं, जैसे जैसे आप भावनाओं को पहचानते हैं और उनसे डिस्टेंस बनाते हैं, वैसे वैसे आप एक ऐसे ट्रेडर बनते हैं जो केओस में भी काल्म है, नॉइज में भी क्लियर है। अध्याय 5, भाग 1। हर ट्रेडिंग सिस्टम की सफलता का राज सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा होता, बल्कि इस बात में होता है कि आप उस स्ट्रैटेजी को कितनी कंसिस्टेंसी से लागू कर पाते हैं। गैरी डेटन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक शानदार स्ट्रैटेजी भी तब तक बेकार है जब तक उसे स्टेबल माइंड से फॉलो न किया जाए, और यही वो जगह है जहां माइंडफुलनेस असली गेम चेंजर बनती है। एक ट्रेडिंग प्लान बनाना आसान है, एंट्री और एग्जिट के रूल्स तय करना भी आसान है, लेकिन जब प्राइस आपकी डायरेक्शन के खिलाफ जाता है, या जब सेटअप क्लियर नहीं होता, या जब 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस देते हैं, तब उस प्लान पर टिके रहना असली चुनौती है। माइंडफुलनेस इस चुनौती से भागने का नहीं, उससे अवेयर रहने का अभ्यास है। डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस डजंट रिमूव अनसर्टेनिटी, इट टीचेस यू हाउ टू सिट विद इट। अब आप सोचिए, आपकी स्ट्रैटेजी में एक विशेष सिग्नल पर खरीदना है। आपने सब कुछ चेक किया, सेटअप तैयार है, लेकिन अचानक माइंड कहता है, क्या यह सिग्नल रियल है? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और लॉस हुआ था, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। माइंड अब हेजिटेशन में चला गया। आपने प्लान को पॉज कर दिया और मौका निकल गया। यही मोमेंट असली फर्क करता है, और इसी मोमेंट में अवेयरनेस की जरूरत है। माइंडफुल ट्रेडर उस इनर चैटर को सुनता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसे अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देता। वह कहता है, यह डर है, यह ओवरथिंकिंग है, मेरा सिस्टम कहता है एंटर करना चाहिए और मैं उसी पर टिकूंगा। यह सजगता, यह अवेयरनेस ही एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी लाती है। डेटन माइंडफुलनेस को एक मेंटल स्टेबलाइजर कहते हैं। यह स्टेबलाइजर 2 फेजेस में काम करता है। 1, इमोशनली न्यूट्रल बनना, यानी फियर और ग्रीड के बिना सोचना। 2, प्रोसेस बेस्ड डिसीजन लेना, यानी जो भी एक्शन लें वो सिस्टम पर आधारित हो। अब बात करते हैं कैसे माइंडफुलनेस आपकी डिसिप्लिन को बचाता है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है मेंटल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कई रूपों में आती है। मार्केट न्यूज ने कहा है कि ट्रेंड बदल सकता है। ट्विटर पर किसी एक्सपर्ट ने सेल कॉल दिया है। पिछले लॉस की फ्रस्ट्रेशन अभी भी मन में है। माइंडफुलनेस डिस्ट्रैक्शन को पहचानने और उससे दूर होने की स्किल देती है। डेटन कहते हैं कि जब भी आपका माइंड कहीं भटकता है, आपको बस इतना करना है, पॉज करो, सांस पर ध्यान लाओ, मन की आवाज ऑब्जर्व करो और अपने ट्रेडिंग प्लान की ओर लौट आओ। यह सिंपल स्टेप इतना पावरफुल है कि आप खुद महसूस करेंगे कि आप इंपल्सिव नहीं, इंटेंशनल बनते जा रहे हैं। अब एक बहुत ही क्रिटिकल जोन की बात करें, पुलिंग द ट्रिगर। डेटन बताते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल ट्रेडर्स को एंट्री लेने में होती है। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी एंट्री लेते हैं, या फिर ओवरथिंकिंग में लेट हो जाते हैं। माइंडफुल ट्रेडर इस एंट्री मोमेंट को क्लैरिटी से देखता है। वो प्लान देखता है, सेटअप को कंफर्म करता है, इनर इमोशन को ऑब्जर्व करता है, और तभी ट्रिगर दबाता है। वह जानता है इमोशन हमेशा रहेगा, लेकिन मैं डिसीजन इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से लूंगा। यह एबिलिटी धीरे धीरे आती है। हर बार जब आप प्लान के मुताबिक अवेयरनेस के साथ एंट्री लेते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। अब बात करते हैं एग्जिट की, जहां सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। एग्जिट के वक्त इमोशंस पीक पर होते हैं। प्रॉफिट मिल रहा है, जल्दी निकल जाओ, शायद और ऊपर जाएगा, रुको, अब तो लॉस हो गया है, एग्जिट करके क्या मिलेगा। माइंडफुल ट्रेडर खुद से बस एक सवाल करता है, क्या मेरे एग्जिट रूल्स एक्टिवेट हो गए हैं? अगर हां, तो वह निकलता है, अगर नहीं, तो वह कामली रुका रहता है। इमोशन से इन्फ्लुएंस डिसीजन नहीं, सिस्टम बेस्ड एग्जीक्यूशन, यही है कंसिस्टेंसी का असली नाम। गैरी डेटन है कि जब आप बार बार माइंडफुली एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो विनिंग ट्रेड हो या लूजिंग,
आप एक पावरफुल मेमोरी बना रहे होते हैं। ब्रेन कहता है, मैंने कामली सोचकर सही काम किया, अब मैं ऐसा दोबारा कर सकता हूं। यह रीइंफोर्समेंट धीरे धीरे एक नया माइंडसेट बनाता है, एक ऐसा ट्रेडर जो हर डिसीजन क्लैरिटी और कंट्रोल से लेता है। अध्याय 5, भाग 2। ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है, चार्ट बंद हो चुके हैं, लेकिन मन अब भी खुला हुआ है। कभी खुशी, कभी पछतावा, कभी खुद से सवाल, कभी खुद को कोसना। गैरी डेटन कहते हैं कि ट्रेडिंग के बाद का समय उतना ही अहम होता है जितना ट्रेडिंग के दौरान का, क्योंकि यहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग खत्म होते ही दो चीजें करते हैं, या तो भूल जाते हैं या फिर खुद पर गुस्सा करते हैं। लेकिन माइंडफुल ट्रेडर इस समय को रिव्यू और रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, और बिना जजमेंट के। गैरी डेटन एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, सेल्फ जजमेंट क्रिएट्स फियर, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट्स ग्रोथ। अब सोचिए, आपने आज 2 ट्रेड लिए, एक में प्रॉफिट मिला, दूसरे में लॉस। एक डिसीजन सही लगा, दूसरे पर आप अनश्योर थे। अब अगर आप खुद को कोसना शुरू करते हैं, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, फिर से वही गलती कर दी, मुझे शायद ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, तो आप लर्निंग का दरवाजा बंद कर रहे हैं। माइंडफुलनेस आपको सिखाती है कि आप खुद के ऑब्जर्वर बने, क्रिटिक नहीं। डेटन एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक बताते हैं, माइंडफुल पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। यह 3 स्टेप्स में किया जाता है। स्टेप 1, रीप्ले विदाउट इमोशन। दिन के हर ट्रेड को मेंटली दोहराइए, चार्ट खोलिए और एंट्री, एग्जिट, थॉट प्रोसेस को न्यूट्रल नजर से देखिए। बस फैक्ट्स देखिए, एंट्री कहां हुई, एग्जिट क्यों किया, क्या यह आपके सिस्टम के अनुसार था? बिल्कुल वैसे जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है। स्टेप 2, नोट द इमोशनल स्टेट। अब हर ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस को याद कीजिए। क्या आपने किसी इंपल्स में ट्रेड किया था? क्या फियर ने आपको जल्दी बाहर निकलवाया? क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आपने पोजीशन बड़ा किया? इन इमोशंस को नेम दीजिए। यह थी चिंता, यह थी अन्याय, यह थी आशा। जब आप इमोशंस को पहचानते हैं तो अगली बार उनके आने पर अलर्ट हो जाते हैं। स्टेप 3, एक्सट्रैक्ट द लेसन, लीव द ब्लेम। अब हर ट्रेड से बस एक लर्निंग पॉइंट निकालिए। उदाहरण, नेक्स्ट टाइम सिमिलर पैटर्न दिखे तो कंफर्म होने तक वेट करूंगा, प्रॉफिट आते ही पैनिक नहीं करूंगा, प्लान पर टिकूंगा। अगर इमोशनल हो रहा हूं तो नेक्स्ट ट्रेड स्किप करूंगा। और सबसे जरूरी, खुद को माफ कीजिए। डेटन कहते हैं, यू आर नॉट योर ट्रेड्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड दम। माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि हर दिन एक प्रैक्टिस है, एक स्टेप है, एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं विनिंग स्ट्रीक और ईगो की। कई बार जब लगातार सक्सेस मिलती है तो मन कहता है, अब मैं अनबीटेबल हूं, मैं मार्केट को समझ चुका हूं, मुझे अब कोई गलती नहीं हो सकती। यहीं से शुरू होता है ओवर कॉन्फिडेंस और वहीं से गिरावट की शुरुआत। माइंडफुल ट्रेडर जीत के बाद भी ऑब्जर्व करता है, क्या मैंने लकी ट्रेड किया? क्या मार्केट ने मेरी स्ट्रैटेजी को फेवर किया? क्या मैं अब खुद को एक्सपर्ट मानने लगा हूं? वह ह्यूमिलिटी को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट का हर दिन नया है। डेटन इसे कहते हैं, बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रोसेस बट हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। माइंडफुलनेस यही सिखाती है, ग्राउंडेड रहना, न जीत में उड़ जाना, न हार में टूट जाना। अब बात करें एक और सटल चीज की, इमोशनल रेजिड्यू। कभी कभी एक बैड ट्रेड दिन भर की एनर्जी को ड्रेन कर देता है, या एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मन में रिग्रेट छोड़ देती है। माइंडफुल ट्रेडर दिन खत्म होने के बाद थोड़ी देर अकेले बैठता है, सांस पर ध्यान देता है और उस दिन के इमोशनल रेजिड्यू को ऑब्जर्व करता है। वह कहता है, आज फ्रस्ट्रेशन था, एक मिस्ड ट्रेड का पछतावा है, थोड़ा डर भी है कल को लेकर। बस यह एक्सेप्टेंस ही इमोशन को प्रोसेस करवा देता है। माइंडफुलनेस कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, यह सिर्फ देखना है, बिना भागे, बिना चिपके। गैरी डेटन के अनुसार, अगर आप हर ट्रेडिंग दिन के अंत में 10 मिनट इस तरह खुद को दें तो आप हफ्तों में अपने मानसिक ढांचे को बदलने के लिए तैयार होंगे। एग्जीक्यूटर बनाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह आपको खुद के लिए एक बेहतर कोच बना देता है। अध्याय 6, भाग 1। जब आप माइंडफुलनेस को सिर्फ ट्रेडिंग टूल नहीं बल्कि जीने के एक तरीके के रूप में अपनाते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। गैरी डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस डजंट स्टार्ट व्हेन द मार्केट ओपन्स एंड इट डजंट एंड व्हेन इट क्लोजेस। इट इज अ वे ऑफ बीइंग।
माइंडफुल ट्रेडर ट्रेडिंग में काम रहता है, लेकिन असली शक्ति तब बनती है जब वह अपने जीवन के हर पहलू में वही सजगता लेकर आता है। और यही वो स्टेज है जहां माइंडफुलनेस और मास्टरी एक हो जाते हैं। आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और पहला इंपल्स होता है फोन उठाओ, न्यूज़ देखो, मार्केट खोलो, पिछला ट्रेड चेक करो, तो क्या आप रिएक्शन में हैं या अवेयरनेस में? डेटन कहते हैं, जो इंसान हर सुबह अवेयरनेस के साथ शुरुआत करता है वही पूरे दिन क्लैरिटी और पर्पस से चलता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सिर्फ ट्रेडिंग में मदद नहीं करती, बल्कि आपके फोकस, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग को हर स्तर पर बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं रियल लाइफ इंटीग्रेशन की, वो तरीके जिससे माइंडफुलनेस आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। पहला तरीका, रूटीन एंकरिंग। डेटन कहते हैं कि अगर आप माइंडफुलनेस को किसी डेली रूटीन से जोड़ दें तो उसे कंसिस्टेंसी से निभा पाते हैं। उदाहरण, सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान देना, लंच से पहले कुछ देर अकेले बैठना, सोने से पहले अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपको रिएक्टिव स्टेट से ऑब्जर्व करने वाले स्टेट में लाते हैं। दूसरा तरीका, इमोशन अवेयरनेस। ड्यूरिंग नॉन ट्रेडिंग आवर्स माइंडफुलनेस सिर्फ मार्केट में डर, लालच या हड़बड़ी को पहचानने की बात नहीं है। ये उन सभी क्षणों में लागू होती है जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हों, गुस्से में बोलने वाले हों या किसी गलती पर खुद को जज कर रहे हों। डेटन कहते हैं, हर भावना को एक गुरु मानिए जो आपको सिखाने आई है। जब आप गुस्से में होते हैं, पॉज कीजिए। जब आप जल्दी में होते हैं, सांस पर लौट आइए। जब आप खुद को दोष दे रहे होते हैं, अवेयरनेस में लौटिए और खुद से कहिए, मैंने देखा, सीखा और अब आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा तरीका, लिसनिंग माइंडफुली। क्या आपने कभी देखा है कि ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं? माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और कनेक्शन दोनों बढ़ाता है। जब आप दूसरों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो आपके रिलेशनशिप्स और डिसीजंस दोनों गहरे हो जाते हैं। डेटन कहते हैं, माइंडफुल लिसनिंग बिल्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस ही है जो हमें इंपल्स के बजाय इनसाइट से जीने देता है। चौथा तरीका, पॉज एज अ लाइफस्टाइल। हर दिन में कई बार आप डिसीजन लेते हैं, घर में, दफ्तर में, दोस्तों से बात करते हुए, किसी चुनौती में। माइंडफुल ट्रेडर अब सिर्फ ट्रेडिंग डिसीजंस में नहीं, बल्कि हर डिसीजन में पॉज करता है। वो खुद से पूछता है, मैं किस भावना से बोल रहा हूं? इस फैसले में स्पष्टता है या बस जल्दबाजी? क्या ये स्टेप मेरी कोर वैल्यूज से अलाइन है? पॉज अब एक स्ट्रेटजी नहीं, एक हैबिट बन जाती है। पांचवा तरीका, जर्नलिंग विथ अवेयरनेस। गैरी डेटन एक पावरफुल टूल सजेस्ट करते हैं, माइंडफुल जर्नलिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर दिन के अंत में बस 5 से 10 मिनट लिखते हैं। आज मैं सबसे ज्यादा किस इमोशन में रहा? कब मैंने अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्स दिया? कब मैं पुराने पैटर्न्स में फंस गया? ये लिखना आपको खुद का मिरर दिखाता है, जजमेंट नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं क्यों डेटन माइंडफुलनेस को एक परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर मानते हैं। क्योंकि जब आप अवेयरनेस के साथ जीते हैं, आपकी नींद बेहतर होती है, आप कम रिएक्ट करते हैं, आप अधिक समझदारी से डिसीजंस लेते हैं, आप कम कंपैरिजन करते हैं और ज्यादा ग्रेटफुल रहते हैं। माइंडफुलनेस आपको ग्राउंडेड बनाता है, चाहे जीत हो या हार, ट्रेडिंग हो या रिलेशनशिप, गोल सेटिंग हो या सेटबैक्स। एक ही अभ्यास काम आता है, पॉज, ऑब्जर्व, चूज। डेटन के शब्दों में, माइंडफुलनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग एंड लिविंग। अध्याय 6, भाग 2। हम सभी के अंदर कुछ गहरे विश्वास होते हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, लेकिन जो ज्यादातर हमारे डर, अनुभव या कंडीशनिंग पर आधारित होते हैं। ट्रेडिंग में ये विश्वास बार बार सैबोटाज करते हैं और हमें खुद की ही लिमिट बनाकर रोक देते हैं। गैरी डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस इज द ओनली वे टू सी दीज बिलीफ्स क्लियरली एंड डिसआर्म देयर पावर। सोचिए, अगर किसी ट्रेडर के अंदर ये बिलीफ्स हों, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, हर बार जब मैं बड़ी राशि लगाता हूं मैं हार जाता हूं, मैं डिसीजन लेने में अच्छा नहीं हूं, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों न बना ले, उसका माइंड बार बार पुराने पैटर्न्स में जाकर वही गलती दोहराएगा। माइंडफुलनेस आपको यह विश्वास देखने की शक्ति देता है
और फिर उन्हें बदलने की टुडे लेवल कैपेसिटी। अब समझते हैं कैसे। जब आप किसी ट्रेड के बाद गुस्से में आते हैं, या किसी ट्रेड को लेने से डरते हैं, या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करते हैं, उस वक्त पॉज लीजिए। गैरी डेटन सजेस्ट करते हैं कि आप अपने भीतर उठते डायलॉग को पहचानिए। मैं फिर फेल हो जाऊंगा, मैं लायक नहीं हूं प्रॉफिट के, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। फिर इस थॉट को केवल एक थॉट के रूप में देखिए, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में। माइंडफुलनेस कहता है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वन हु ऑब्जर्व्स देम। ये पहचानना ही शुरुआत है। अब डेटन एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं, बिलीफ डिकंस्ट्रक्शन विद अवेयरनेस। ये 3 स्टेप्स में किया जाता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बिलीफ ट्रिगर। किस मोमेंट पर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ ट्रिगर हुआ? किस ट्रेड ने आपको डरा दिया? कब आपने खुद पर भरोसा नहीं किया? उसे क्लियरली पहचानिए। यह मोमेंट था जब मैंने खुद से कहा कि मैं काबिल नहीं हूं। स्टेप 2, ऑब्जर्व द इनर डायलॉग। अब उस बिलीफ को ध्यान से सुनिए। क्या वो फेमिलियर लगता है? क्या वो आपकी कोई पुरानी कहानी से जुड़ा है? क्या आपने यह कभी अपने किसी मेंटर, पेरेंट या पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा? बस ऑब्जर्व कीजिए, कोई लेबल नहीं लगाइए। स्टेप 3, रिप्लेस विथ अवेयरनेस स्टेटमेंट। अब खुद से कहिए, दिस इज जस्ट अ बिलीफ, इट्स नॉट अ फैक्ट। आई सी दिस थॉट एंड आई चूज नॉट टू एक्ट फ्रॉम इट। आई एम हियर टू ट्रेड फ्रॉम माई प्रेजेंट अवेयरनेस, नॉट फ्रॉम पास्ट स्टोरीज। डेटन इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, जहां आप अपने थॉट से जुड़ते नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्वर की नजर से देखते हैं। आप अब थॉट को खुद से अलग करते हैं। वो आप नहीं है, वो एक विचार है जो आया और जाएगा। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी बिलीफ सिस्टम को रीसेट करता है। डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस गिव्स यू द स्पेस टू रीराइट योर इंटरनल कोड। अब यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, यह आपके जीवन की हर जगह लागू होता है। आप अपनी वर्थ पर क्या विश्वास रखते हैं? आप कितनी सफलता डिजर्व करते हैं? आप कैसे सेटबैक्स से उभरते हैं? माइंडफुलनेस इन सभी क्षेत्रों में आपको एक नया मजबूत आइडेंटिटी देने लगता है, न कि पुरानी कंडीशनिंग पर आधारित। अब बात करते हैं हैबिट लूप्स की। हर ट्रेडर के अंदर कुछ ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं। लॉस होते ही रिवेंज ट्रेड लेना, प्रॉफिट होते ही जल्दी एग्जिट करना, ट्रेड मिस होते ही सेल्फ ब्लेम करना। ये सब मेंटल हैबिट लूप्स हैं। माइंडफुलनेस इन लूप्स को इंटरप्ट करता है। जब आप पॉज लेते हैं, अवेयरनेस लाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तब ये लूप टूटता है। डेटन कहते हैं, ईच मोमेंट ऑफ अवेयरनेस इज अ स्मॉल एक्ट ऑफ फ्रीडम। हर बार जब आप पुराने लूप में नहीं जाते, आप एक नया न्यूरल पैटर्न बनाते हैं। हर बार जब आप इमोशन में नहीं बहते, आप एक नया माइंडसेट तैयार करते हैं। और यही बनता है आपके भीतर का सुपर ट्रेडर माइंड, जो सिर्फ चार्ट को नहीं, खुद को भी मास्टर करता है। अंत में गैरी डेटन कहते हैं, आपकी सफलता आपकी रणनीति में नहीं है, इट इज इन योर स्टेट ऑफ बीइंग। माइंडफुलनेस आपको वही स्टेट देता है, ग्राउंडेड, क्लियर, कॉन्फिडेंट, कंपैशनेट, अपने लिए और मार्केट के लिए। अध्याय 7, भाग 1। डिसिप्लिन ट्रेडिंग की वो नींव है जो किसी भी स्ट्रेटजी को ताकत देती है। लेकिन ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक्सटर्नल फोर्स समझते हैं, जैसे कोई लिस्ट बनाना या चेकलिस्ट फॉलो करना। गैरी डेटन इसे बिल्कुल अलग नजरिए से समझाते हैं। ट्रू डिसिप्लिन अराइजेस फ्रॉम इनर अवेयरनेस, नॉट आउटर प्रेशर। यानी आप जितने ज्यादा अवेयर होंगे, उतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड नेचुरली बनते जाएंगे। और यही कनेक्शन है माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन का। आपने गौर किया होगा, जब मन साफ होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और मनोस्थिति शांत होती है, तब सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कोई इनर पुश या डर नहीं होता। डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस इज द इनर फाउंडेशन ऑफ एक्सटर्नल डिसिप्लिन। तो आइए समझते हैं कैसे अवेयरनेस बेस्ड डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले, रिचुअल्स वर्स रूटीन्स। माइंडफुल ट्रेडर अपनी दिनचर्या को मैकेनिकल रूटीन नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिचुअल बनाता है। एग्जाम्पल, मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट का ध्यान, हर सेटअप से पहले एक गहरी सांस और पॉज, हर ट्रेड के बाद 20 सेकंड का ऑब्जर्वेशन। क्या महसूस हुआ? ये छोटे रिचुअल्स सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, आपके अवेयरनेस की जड़ें मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट की।
हम सब जानते हैं कि मार्केट के साथ साथ हमारा माइंड भी एक बैटलफील्ड है, जहां सोशल मीडिया, नॉइज और इनर थॉट्स लगातार अटेंशन मांगते हैं। डेटन एक पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं, नोटिस द पुल। जब भी आपको लगे कि आप किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचे जा रहे हैं, जैसे एक यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या फिर चलो थोड़ा चार्ट बदलते हैं, उस मोमेंट को पहचानिए। बस पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा है या अवॉइडेंस का। हर बार जब आप इस पुल को देख लेते हैं, आप चॉइस में आ जाते हैं और वही डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। अब बात करते हैं रेजिस्टिंग द अर्ज टू ब्रेक रूल्स। हर ट्रेडर कभी ना कभी उस टेम्पटेशन से जूझता है। इस बार रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखते हैं, शायद प्राइस वापस आ जाए। यह मूव बहुत तेज लग रहा है, चलो एंट्री ले लेते हैं, भले सेटअप ना हो। ये वो पल हैं जहां डिसिप्लिन टूटता है। लेकिन डेटन कहते हैं, उस अर्ज को रेजिस्ट करने की ताकत आपके सिस्टम से नहीं, आपके अवेयरनेस से आती है। माइंडफुल ट्रेडर उस अर्ज को क्लियरली देखता है। यह लालच है, यह डर है अपॉर्चुनिटी मिस करने का। यह मेरी ईगो बोल रही है, सिस्टम नहीं। जब आप अपने माइंड को इस क्लैरिटी से देख लेते हैं, तो एक्शन अपने आप सही होता है। डेटन इसे कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट सप्रेशन, इट इज अलाइनमेंट विद अवेयरनेस। आप कुछ दबाते नहीं हैं, आप समझते हैं, पहचानते हैं और फिर अवेयर होकर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक और जरूरी पहलू, डेली रीसेट। कई बार एक बैड ट्रेड पूरे दिन को बिगाड़ देता है। ट्रेडर गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या रिग्रेट में आकर सारे रूल्स भूल जाता है। माइंडफुल ट्रेडर जानता है कि हर मोमेंट एक नई शुरुआत हो सकती है। वह खुद से कहता है, मैंने देखा, सीखा और अब अगले ट्रेड को फ्रेश माइंडसेट से लूंगा। डेटन रिकमेंड करते हैं कि हर बड़े इमोशनल मोमेंट के बाद एक छोटा रीसेट लेना चाहिए। आंखें बंद करके 2 मिनट सांस पर ध्यान देना, चुपचाप बैठकर इनर चैटर को सुनना, खुद से पूछना, अभी मेरी एनर्जी कैसी है। ये रीसेट ही डिसिप्लिन को वापस लाने का रियल टाइम तरीका है। अब बात करें कंसिस्टेंसी की ताकत की। गैरी डेटन बार बार कहते हैं, सफलता ट्रेडिंग आती नहीं है पूर्णता से, बल्कि सुस्ताने की स्थिर उपस्थिति से। माइंडफुलनेस आपको कंसिस्टेंसी देता है, क्योंकि यह कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बल्कि एक इंटरनल रिदम बनाता है। आप हर डिसीजन से पहले पॉज करते हैं, हर इमोशन को पहचानते हैं, हर रिएक्शन से पहले अवेयरनेस लाते हैं। यही कंसिस्टेंसी आपको सही डिसीजन मेकर बनाती है। माइंडफुलनेस के जरिए बना डिसिप्लिन सस्टेनेबल होता है, क्योंकि यह कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से आता है। आप अपने माइंड से जुड़ते हैं, अपने सिस्टम से अलाइन होते हैं और अपने हर एक्शन में क्लैरिटी लाते हैं। अध्याय 7, भाग 2, डिसिप्लिन। अगर एक मसल है तो उसे मजबूत करने के लिए रोज अभ्यास जरूरी है। गैरी डेटन कहते हैं कि जैसे जिम में आप कंसिस्टेंसी से बॉडी ट्रेन करते हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस से आप माइंड और इमोशन को ट्रेन करते हैं। और इस ट्रेनिंग को मजबूती तब मिलती है जब आप पूरे हफ्ते के ट्रेडिंग रूटीन को स्ट्रक्चर और अवेयरनेस से चलाते हैं। अब बात करते हैं कि एक सच्चा माइंडफुल ट्रेडर अपना ट्रेडिंग सप्ताह कैसे डिजाइन करता है, ताकि डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस और हैबिट दोनों बन जाए। पहला दिन, रविवार या सोमवार सुबह, प्रिपरेशन विद इंटेंशन। गैरी डेटन मानते हैं कि सप्ताह की शुरुआत सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं, बल्कि इंटेंशन सेटिंग से होनी चाहिए। माइंडफुल ट्रेडर खुद से कुछ गहरे सवाल पूछता है, इस हफ्ते में कौन सी क्वालिटीज पर काम करूंगा? पेशेंस, क्लैरिटी या इमोशनल न्यूट्रलिटी? क्या पिछले हफ्ते कोई रिकरिंग इमोशनल पैटर्न था जिसे मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं? मैं इस हफ्ते के हर ट्रेड से क्या सीखना चाहता हूं? इसके साथ साथ ट्रेडिंग प्लान भी रिव्यू किया जाता है, सेटअप, रिस्क लिमिट, ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन सब कुछ अवेयरनेस से। मंगलवार से शुक्रवार, एग्जीक्यूशन विद अवेयरनेस। हर दिन ट्रेडिंग से पहले एक शॉर्ट माइंडफुलनेस सेशन रखा जाता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का। यह सेशन आपको काम करता है, फोकस लाता है और नर्वस एनर्जी को रिलीज करता है। आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, आज के इंटेंशंस याद करते हैं और मन को एंकर करते हैं। ट्रेडिंग के दौरान माइंडफुल ट्रेडर हर इमोशन को बिना सप्रेस किए ऑब्जर्व करता है। यह बेचैनी है, यह ओवर कॉन्फिडेंस है, यह डाउट है। वह इमोशंस से भागता नहीं, नहीं उसमें बहता है, बस देखता है और फिर डिसीजन अपने प्लान से लेता है। डेटन इसे कहते हैं प्रेजेंस इन एक्शन। अब बात करें
मिड वीक चेक इन की। बुधवार शाम को ट्रेडर खुद से एक पॉज लेता है, पिछले 2-3 दिनों को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करता है। वह देखता है कहां प्लान से हटा, कहां इमोशन हावी हुआ, कहां अवेयरनेस के साथ सही निर्णय लिया। यह मिड वीक अवेयरनेस आपको हफ्ते के बाकी दिनों में नई क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। शुक्रवार, रिफ्लेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। सप्ताह के अंत में गैरी डेटन एक स्ट्रक्चर्ड जर्नलिंग टेक्निक सुझाते हैं जिसे आप शनिवार को कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, माइंड स्टेट को जर्नल करते हैं। मैं इस हफ्ते सबसे ज्यादा किस इमोशन में रहा, किस डिसीजन पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है और क्यों, कौन सी हैबिचुअल रिएक्शन बार बार उभरी, मैंने कहां अवेयरनेस से एक्शन लिया। इस जर्नल को आप सिर्फ गलतियों को हाईलाइट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ग्रोथ को मेजर करने के लिए करते हैं। डेटन कहते हैं, माइंडफुल डिसिप्लिन इज बिल्ट थ्रू स्ट्रक्चर्ड सेल्फ अवेयरनेस। अब बात करें एक बेहद सुब्तल लेकिन जरूरी पहलू की, पेशेंट एज डिसिप्लिन। बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी सीखते हैं, सेटअप्स जानते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। माइंडफुलनेस सिखाता है कि पेशेंस कोई पैसिव क्वालिटी नहीं, वो एक एक्टिव डिसीजन है। जब आप ट्रेड मिस होने पर शांत रहते हैं, जब आप फॉल्स सेटअप को देखकर एंट्री अवॉइड करते हैं, जब आप राइट सेटअप के पेशेंटली आने का इंतजार करते हैं, तो आप असल में डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डेटन बार बार कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम टेकिंग मोर ट्रेड्स, इट कम्स फ्रॉम टेकिंग द राइट वंस एट द राइट टाइम विद द राइट माइंड। और ये तीनों चीजें, राइट ट्रेड, राइट टाइम, राइट माइंड, तभी साथ आती हैं जब आप अवेयरनेस के साथ डिसिप्लिन को डेली लेवल पर जीते हैं। आखिर में, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही होता है जो हर दिन को एक नए अभ्यास के रूप में देखता है, न कि पुराने डर, उम्मीदों या ईगो के दबाव में। माइंडफुलनेस आपको वो स्पेस देता है जहां आपका डिसिप्लिन खुद ब खुद उभरता है। अध्याय 8, भाग 1। हर ट्रेडर का एक आइडेंटिटी होती है, एक छवि जो उसने खुद के बारे में बनाई होती है। कई बार ये आइडेंटिटी बनती है परफॉर्मेंस से, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, या मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कई बार ये बनती है दूसरों की राय, पुराने अनुभव या किसी हार से। गैरी डेटन कहते हैं, योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ट्रेडिंग आइडेंटिटी एंड योर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर अवेयरनेस। माइंडफुलनेस इसी आइडेंटिटी को जड़ से बदलने का अवसर देता है। माइंडफुल ट्रेडर खुद को सिर्फ रिजल्ट से डिफाइन नहीं करता, वह खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है जो प्रोसेस पर ध्यान देता है, इमोशंस को समझता है और हर अनुभव से सीखता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार हार के बाद खुद को फेलियर मान लें तो आप क्या सीख पाएंगे? लेकिन अगर आप हार के बाद खुद से कहें, ये एक एक्सपीरियंस था, मैंने इससे देखा कि मेरे अंदर कौन से पैटर्न्स हैं, मैं अब इन्हें अवेयरनेस से बदल सकता हूं, तो आप रिएक्टिव ट्रेडर से रिफ्लेक्टिव ट्रेडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन वही कर पाता है जो खुद को मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस में देख सकता है। डेटन एक एक्सरसाइज बताते हैं जिसे कहते हैं सेल्फ इमेज ऑडिट थ्रू अवेयरनेस। इसका उद्देश्य है आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी को डीकोड करना और माइंडफुलनेस से उसे इवॉल्व करना। स्टेप 1, ऑब्जर्व द वॉइस। हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं या मिस करते हैं, अपने भीतर उठने वाली आवाज को नोट कीजिए। वो आवाज क्या कहती है? फिर गलती कर दी, मुझे डर लग रहा है, मैं कभी सही नहीं कर पाता, अब की बार मैं फोकस रहूंगा। इस वॉइस को आप सिर्फ सुनिए, बिना रिएक्ट किए। यह आपकी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। स्टेप 2, नैरेटिव से नाव को अलग करें। अब उस आवाज को सुनते वक्त खुद से कहिए, यह सिर्फ एक थॉट है, यह मेरे पास्ट का एको है, मेरा आज नहीं। मैं इसे देख रहा हूं, लेकिन इसे एक्ट नहीं कर रहा। इससे आप अपने पुराने नैरेटिव से एक हेल्थी दूरी बना पाते हैं। स्टेप 3, चूज अ न्यू आइडेंटिटी बेस्ड ऑन अवेयरनेस। अब खुद से पूछिए, मैं अपने आप को कौन सी क्वालिटी से देखना चाहता हूं? क्या मैं काल्म, स्टेडी और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में अवेयर रहकर डिसीजन लेना चाहता हूं? और फिर उसी अवेयरनेस से एक्शन लेना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला स्टेप है, क्योंकि यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हैं। अब बात करते हैं ईगो वर्सेस अवेयरनेस। ट्रेडिंग में ईगो एक छुपा हुआ दुश्मन होता है। ईगो कहता है, मुझे सही साबित करना है,
मैं जीतना डिजर्व करता हूं, मैं इस मार्केट को हरा सकता हूं। अवेयरनेस कहती है मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, मुझे क्लैरिटी से एक्ट करना है, मैं मार्केट का हिस्सा हूं, उससे बड़ा नहीं। डेटन बार बार कहते हैं ईगो ट्रेड्स फॉर वैलिडेशन, अवेयरनेस ट्रेड्स फॉर क्लैरिटी। माइंडफुल ट्रेडर वैलिडेशन की तलाश नहीं करता, उसे खुद को सही साबित नहीं करना होता, वह बस हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह लेता है। अब बात करें फीडबैक लूप ऑफ आइडेंटिटी की। हर बार जब आप अवेयरनेस से एक्शन लेते हैं, आप अपनी नई आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। जब आप एक इंपल्सिव ट्रेड को अवॉइड करते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं। जब आप लॉस के बाद शांत रहते हैं, आप कहते हैं मैं इमोशनली रेजिलिएंट हूं। जब आप सेटअप का पेशेंटली वेट करते हैं, आप कहते हैं मैं प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर हूं। ये बार बार के अनुभव आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। माइंडफुलनेस आपको बार बार उसी डायरेक्शन में देखने का मौका देता है जहां आपकी ग्रोथ छुपी होती है। गैरी डेटन कहते हैं आप एक व्यापारी बन रहे हैं, यू आर बिकमिंग द पर्सन हु कैन ट्रेड वेल। और यह व्यक्ति अवेयरनेस से ही बनता है, ना कि स्ट्रैटेजी से। अध्याय 8 भाग 2। ज्यादातर ट्रेडर्स के अंदर जो सबसे गहरी जकड़ होती है वो है सेल्फ जजमेंट। जब कोई ट्रेड गलत होता है तो वो खुद से कहता है मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी नहीं सीख सकता, मेरे अंदर कुछ तो कमी है। गैरी डेटन इस जजमेंट को सबसे बड़ा बाधक मानते हैं क्योंकि जजमेंट हमें अवेयरनेस से डिस्कनेक्ट कर देता है। डेटन कहते हैं वेयर देयर इज जजमेंट देयर इज नो क्लैरिटी, एंड वेयर देयर इज नो क्लैरिटी देयर कैन बी नो फ्रीडम। माइंडफुलनेस आपको जजमेंट की जगह ऑब्जर्वेशन सिखाता है। जब आप गलती करते हैं तो एक रिएक्टिव ट्रेडर खुद को जज करता है, खुद को नीचा दिखाता है, पर एक माइंडफुल ट्रेडर देखता है ये मेरे अंदर का एक पैटर्न था, इसमें यह भावना एक्टिव थी, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं। वो खुद को अपराधी नहीं, एक स्टूडेंट की तरह देखता है। वो पनिशमेंट नहीं, प्रोसेस में प्रोग्रेस ढूंढता है। अब बात करते हैं परफेक्शनिज्म की। बहुत से ट्रेडर्स अनकॉन्शियसली खुद से एक अनरियलिस्टिक डिमांड रखते हैं। हर ट्रेड में जीत चाहिए, कोई गलती ना हो, इमोशंस का कोई रोल ना हो, और जब यह पूरा नहीं होता तो गिल्ट, शेम और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। गैरी डेटन कहते हैं परफेक्शनिज्म इज ईगो इन डिस्गाइज, इट्स द फियर ऑफ बीइंग ह्यूमन। माइंडफुलनेस सिखाता है कि इम्परफेक्शन को भी अवेयरनेस से एम्ब्रेस किया जा सकता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप एक इंसान हैं और इंसान गलती करता है, तब आप रिजिड परफेक्शनिज्म से बाहर आते हैं और फ्लो में आने लगते हैं। माइंडफुल ट्रेडर यह समझता है कि हर एरर एक इनविटेशन है सीखने, बदलने और ग्रो करने का। अब बात करें फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की। फोमो एक ट्रेडर का कॉमन एनिमी है। जब कोई ट्रेड तेजी से भाग रहा हो और आपने एंट्री मिस कर दी हो, जब दूसरों को प्रॉफिट होता दिखे और आप पीछे छूट जाएं। माइंडफुल ट्रेडर इस डर को क्लियरली देखता है। वो अपने अंदर उठते भावों को ऑब्जर्व करता है। मैं पीछे छूट रहा हूं, अगर यह निकल गया तो बाकी सब कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं। पर अवेयरनेस उसे तुरंत ग्राउंडेड कर देती है। मैं इस इमोशन को देख रहा हूं, एक्ट नहीं कर रहा। मेरी स्ट्रैटेजी से बाहर जाना मेरे पूरे प्रोसेस को नुकसान देगा। मैं स्कैरसिटी से नहीं, क्लैरिटी से ट्रेड करता हूं। डेटन कहते हैं फ्रीडम इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम एक्टिंग विथ अवेयरनेस, नॉट रिएक्टिंग विथ फियर। अब बात करते हैं ट्रू फ्रीडम की, जो अवेयरनेस से आती है। माइंडफुलनेस आपको केवल काम या फोकस्ड नहीं बनाता, यह आपको आजादी देता है। रिएक्ट करने की मजबूरी से, वैलिडेशन की जरूरत से, ईगो की आवाजों से जीतने की लालसा से, हार से डरने की भावना से माइंडफुल ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो वो चार्ट्स नहीं, अपने भीतर की स्पष्टता से निर्णय लेता है। वो जानता है मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हर ट्रेड को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं। गैरी डेटन बार बार यही बात दोहराते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग आउटकम्स, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ। और सेल्फ मास्टरी का रास्ता जजमेंट, ईगो, परफेक्शन या डर से नहीं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और पेशेंस से बनता है। अध्याय 9 भाग 1। जब आप हर दिन अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो माइंडफुलनेस एक टूल नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है।
गैरी डेटन कहते हैं, माइंडफुलनेस नॉट समथिंग यू डू, इट्स समथिंग यू लिव। एक ट्रेडर के तौर पर अगर आप सिर्फ चार्ट पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने इनर स्टेट पर नहीं, तो आप आधी लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। माइंडफुलनेस आपकी हर छोटी बड़ी आदत में गहराई से घुसता है। कैसे आप सुबह उठते हैं, कैसे आप ट्रेड शुरू करते हैं, कैसे आप प्रॉफिट या लॉस को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप दिन खत्म करते हैं। अब बात करते हैं कैसे माइंडफुलनेस को सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि आपकी ट्रेडिंग जीवन शैली में पूरी तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है। डेटन इसे 3 लेवल्स में समझाते हैं: अवेयरनेस इन प्रिपरेशन, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। पहला, प्रिपरेशन, अपनी ऊर्जा को सेट करना। माइंडफुल ट्रेडर सुबह ट्रेडिंग से पहले खुद को मेंटल जिम में भेजता है। वह जानता है कि मार्केट शुरू होने से पहले उसकी स्टेट कैसी है, यह उसकी पूरी परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। इसलिए वो दिन की शुरुआत करता है 10 मिनट की सांसों पर अवेयरनेस, उस दिन के इंटेंशंस लिखना, अपने पुराने पैटर्न्स को एक लाइन में याद करना। आज इंपल्सिव एंट्री से बचूंगा, आज स्टॉप लॉस का सम्मान करूंगा। ये सब चीजें सिर्फ याद नहीं दिलाती बल्कि आपके ब्रेन को प्रोग्राम करती हैं। डेटन कहते हैं, हाउ यू स्टार्ट योर डे इज हाउ यू ट्रेड योर डे। दूसरा, एक्शन, अवेयरनेस के साथ एग्जीक्यूशन। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब हर डिसीजन एक माइंडफुलनेस चैलेंज होता है। हर कैंडल, हर ब्रेकआउट, हर लॉस आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। माइंडफुल ट्रेडर हर डिसीजन से पहले एक पॉज लेता है। यह पॉज उसका सीक्रेट वेपन होता है। वो चेक करता है, क्या यह ट्रेड सिस्टम के तहत है या इंपल्स से? क्या मेरी बॉडी टेंस है? क्या मेरा ब्रीदिंग शैलो हो गया है? क्या मैं क्लैरिटी से देख रहा हूं या फियर से? बस इतना पॉज लेना ही 90% गलत ट्रेड्स को रोक देता है। और यही हैबिट बनती है बार बार के कॉन्शियस प्रैक्टिस से। तीसरा, रिफ्लेक्शन, एक्सपीरियंस को ज्ञान में बदलना। गैरी डेटन कहते हैं, विदाउट रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस बिकम्स नॉइज, विथ रिफ्लेक्शन इट बिकम्स विजडम। हर ट्रेडिंग दिन के बाद एक माइंडफुल ट्रेडर पॉज लेकर देखता है, मैंने कैसा परफॉर्म किया, मैं कहां अवेयर था और कहां ऑटो पायलट में चला गया, किस थॉट पैटर्न ने मुझे सपोर्ट किया और किसने सैबोटाज। यह जर्नलिंग मैकेनिकल नहीं होती, यह एक ऑनेस्ट डायलॉग होता है खुद से। जैसे कोई मेडिटेटर खुद के भीतर उतरता है, वैसे ही माइंडफुल ट्रेडर अपने पूरे दिन की इनर मूवी को देखता है। अब बात करते हैं बॉडी अवेयरनेस की। गैरी डेटन का एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, योर बॉडी नोज द ट्रूथ बिफोर योर माइंड डज। मतलब, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपकी बॉडी पहले सिग्नल देती है। सांस रुक जाती है, कंधे सख्त हो जाते हैं, आंखें फड़कने लगती हैं, सीना भारी हो जाता है। माइंडफुलनेस आपको अपने बॉडी सिग्नल से जुड़ना सिखाता है। डेटन रिकमेंड करते हैं कि ट्रेडिंग के बीच बीच में आप 30 सेकंड अपनी सांस ऑब्जर्व करें, कंधों को रिलैक्स करें, अपनी सीट पर बॉडी की स्थिति को महसूस करें। यह सुबटल अवेयरनेस आपको एक न्यूट्रल, ग्राउंडेड स्टेट में वापस लाता है। अब बात करें एक और हिडन बेनिफिट की, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी। माइंडफुलनेस आपकी डिसिसिवनेस को शार्पन करता है, क्योंकि जब मन शांत होता है आप ओवर एनालाइज नहीं करते, गट फीलिंग और ईगो को मिक्स नहीं करते, डाउट से डिसीजंस नहीं लेते। डेटन कहते हैं, क्लैरिटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टिलनेस। माइंडफुल ट्रेडर का दिमाग भले ही हजारों वेरिएबल्स देख रहा हो, लेकिन उसका कोर काल्म रहता है। और यहीं से आती है वह कॉन्फिडेंस, जो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस है, ना ही हस्तक्षेप से भरी। अध्याय 9, भाग 2। एक समय आता है जब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें आप खुद को हर रोज देख सकते हैं। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी शक्ति, सब कुछ। गैरी डेटन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग एक गहरा व्यक्तिगत विकास का रास्ता बन सकता है अगर आप उसे माइंडफुलनेस के साथ जिएं। माइंडफुलनेस कोई ऐसा अभ्यास नहीं जो आप सिर्फ ट्रेडिंग डेस्क पर करें। यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है। आप जैसे सोचते हैं, जैसे महसूस करते हैं, जैसे रिश्ते बनाते हैं, जैसे किसी असफलता से उभरते हैं। डेटन कहते हैं, इफ यू कैन ट्रेड माइंडफुली, यू कैन लिव माइंडफुली, एंड इफ यू लिव माइंडफुली, you will trade even better.
अब समझते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस को एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन की तरह अपनाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं रिचुअल्स फॉर लाइफ इंटीग्रेशन की। माइंडफुल ट्रेडर वो होता है जो दिन की शुरुआत और अंत दोनों अवेयरनेस के साथ करता है। सुबह उठते ही ट्रेडिंग की चिंता में डूबने से पहले 10 मिनट ध्यान लगाना, ग्रैटिट्यूड के 3 पॉइंट लिखना, उस दिन के क्वालिटीज को अफर्म करना। आज मैं स्टेडी रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, अवेयर रहूंगा। शाम को जब ट्रेडिंग खत्म हो जाए तो एक सिंपल रिफ्लेक्शन, मैंने आज क्या देखा। इमोशंस को महसूस करना, दबाना नहीं, बिना जजमेंट के अपनी परफॉर्मेंस पर नजर डालना। ये रिचुअल्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं अवेयरनेस इन एडवर्सिटी की। ट्रेडिंग में हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब उल्टा होता है। एक के बाद एक लॉस, कॉन्फिडेंस गिरता है और हर चीज भ्रम में लगती है। माइंडफुलनेस आपको ऐसे दिनों में ग्राउंडेड रहने की ताकत देता है। डेटन बताते हैं कि जब भी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हों, एक माइक्रो प्रैक्टिस करें। बस 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह भावना परमानेंट है? क्या मैं इसे जज कर रहा हूं या देख रहा हूं? बस यही 3 सवाल आपको पैनिक से प्रेजेंस में वापस ले आते हैं। अगला पहलू है कंपैशन फॉर द सेल्फ। गैरी डेटन कहते हैं कि माइंडफुलनेस का गहरा आधार है सेल्फ कंपासन। कई ट्रेडर्स खुद से बहुत कठोर होते हैं। एक लॉस हो जाए तो खुद को बेइज्जत करते हैं, एक गलती हो जाए तो खुद को नालायक समझने लगते हैं। डेटन मानते हैं कंपैशन इज नॉट सॉफ्टनेस, इट इज स्ट्रेंथ, इट इज द पावर टू ग्रो फ्रॉम योर पेन। जब आप गलती के बाद खुद से यह कह पाते हैं, मैंने देखा, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, तो आप एक मजबूत मानसिक ढांचा बना रहे होते हैं। माइंडफुलनेस कोई जजमेंट नहीं लाता, यह स्पेस देता है और उसी स्पेस में आप खुद को हील और इवॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट की। माइंडफुलनेस आपको आज के पछुए मंसू से नहीं, पूरे सफर से जुड़ने की समझ देता है। गैरी डेटन कहते हैं, डोंट जस्ट मेजर योर ट्रेड्स, मेजर हु यू आर बिकमिंग। इसलिए माइंडफुल ट्रेडर हर हफ्ते या महीने ये पूछता है, क्या मैं पहले से ज्यादा अवेयर हूं? क्या मैं अब जल्दी रिएक्ट नहीं करता? क्या मैं अपने इमोशंस को बिना डर के ऑब्जर्व कर पाता हूं? क्या मैं हर हार से सीखने के लिए खुला हूं? जब आप ऐसे सवालों से अपने सफर को देखते हैं तो आप सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं, बेहतर इंसान भी बन रहे होते हैं। डेटन इस पूरे प्रोसेस को एक शब्द में समेटते हैं, इंटीग्रेशन। माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन, इमोशनल क्लैरिटी और सेल्फ मास्टरी सब कुछ आपस में जुड़ते हैं जब आप इसे सिर्फ टेक्निक नहीं, फिलॉसफी की तरह अपनाते हैं। और यही वो स्तर है जहां ट्रेडिंग एक कला बन जाती है। अध्याय 10, भाग 1। अगर आप अब तक यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात तय है, आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि खुद को जानने की एक गहरी यात्रा मान चुके हैं। गैरी डेटन की पूरी सोच इस एक संदेश पर केंद्रित है, व्यापार की मास्टरी स्व मास्टरी है। और अब इस अंतिम अध्याय में हम इस पूरी सीख को एक ब्लूप्रिंट में बदलने जा रहे हैं जिसे आप हर दिन, हर ट्रेड में लागू कर सकें। सबसे पहले समझते हैं द माइंडफुल ट्रेडर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गैरी डेटन एक ऐसा फ्रेमवर्क बताते हैं जो हर सफल ट्रेडर को चाहिए, और वो है 3 स्तंभों पर आधारित। 1, अवेयरनेस। 2, इंटेंशन। 3, डिसिप्लिन। ये तीनों पिलर्स आपके हर निर्णय को गहराई, स्थिरता और क्लैरिटी देते हैं। अवेयरनेस मतलब हर थॉट, इमोशन और पैटर्न को ऑब्जर्व करना। इंटेंशन मतलब हर दिन के लिए एक कॉन्शियस दिशा तय करना। डिसिप्लिन मतलब उसी दिशा में बिना डिस्ट्रैक्शन स्टेडी रहना। अब देखते हैं कि एक माइंडफुल ट्रेडर अपने पूरे दिन को किस तरह स्ट्रक्चर करता है। सुबह, सेंटरिंग द माइंड। सुबह उठते ही 10 मिनट खुद के साथ बैठना, बिना किसी गैजेट के, बिना चार्ट एनालिसिस के, बस खुद से जुड़ना, अपने सांसों पर ध्यान देना, बॉडी को महसूस करना और मन में उठती बातों को देखने देना। इसके बाद एक शॉर्ट इंटेंशन सेट करना, आज क्लैरिटी से डिसीजन लूंगा, आज इमोशंस को देखकर भी प्लान के मुताबिक चलूंगा, आज इंपल्सिव एंट्री से खुद को बचाऊंगा। ट्रेडिंग से पहले मेंटल रिहर्सल। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक मिनी विजुअलाइजेशन करना। गैरी डेटन बताते हैं कि जैसे एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस की मेंटल रिहर्सल करते हैं, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने परफेक्ट ट्रेडिंग डे को विजुअलाइज करना चाहिए। आप आंख बंद कर सोचते हैं, आप काल्म हैं, फोकस्ड हैं, एक क्लियर सेटअप आता है,
आप एंट्री लेते हैं, आप स्टॉप लॉस को रेजिस्ट नहीं करते, और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप सेंटर्ड रहते हैं। ये विजुअलाइजेशन आपकी नर्वस सिस्टम को एक पॉजिटिव मेंटल मैप देता है। ट्रेडिंग के दौरान प्रेजेंस प्रैक्टिस। हर घंटे में 1 से 2 बार पॉज लेना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुककर एक गहरी सांस लेना, बॉडी को फील करना, पूछना क्या मैं अवेयर हूं या ऑटो पायलट में हूं। इस पॉज की ताकत वही समझ सकता है जिसने डर में ट्रेड किया हो और फिर अवेयरनेस से बचा हो। ट्रेडिंग के बाद रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। दिन खत्म होने के बाद एक छोटा जर्नलिंग सेशन। मैंने आज क्या सही किया, कहां मैं ट्रिगर हुआ, किस इमोशन ने मुझे खींचा, मैं कल क्या और माइंडफुल तरीके से कर सकता हूं। इस तरह का रिफ्लेक्शन न केवल परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, बल्कि आपको इमोशनली लाइटर और मेंटली शार्पर बनाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैप की। गैरी डेटन कहते हैं कि एक माइंडफुल ट्रेडर हर महीने खुद की ग्रोथ को ऑब्जर्व करता है। पुराने इमोशनल ट्रिगर्स अब कितने वीक हो गए हैं? क्या पॉज लेना अब हैबिट बन चुका है? क्या मेरा कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है या ईगो से? क्या मैं लॉसेस से पहले जितना रिएक्ट करता था उतना अब भी करता हूं? हर हफ्ते हर महीने अवेयरनेस की गहराई बढ़ती है, और यहीं से आप सिर्फ एक बेटर ट्रेडर नहीं बल्कि एक नए इंसान में बदलने लगते हैं। अध्याय 10। भाग 2। माइंडफुल ट्रेडिंग का सफर सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखने या इमोशन पर काबू पाने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद के भीतर ले जाती है, जहां हर कैंडल, हर ब्रेकआउट, हर लॉस और हर विन एक मैसेज लेकर आता है कि आप कितने अवेयर हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने फ्री हैं। गैरी डेटन हमें यह समझाते हैं कि मार्केट में मास्टरी पाने के लिए सबसे पहले खुद पर मास्टरी पाना जरूरी है, और यह मास्टरी कोई एक दिन में नहीं आती। ये आती है छोटे छोटे अवेयरनेस मोमेंट्स से, जहां आप इंपल्सिव होने से रुकते हैं, जहां आप हर भावना को महसूस करते हुए उस पर एक्ट नहीं करते, जहां आप क्लैरिटी के लिए रुकते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं। आपने अब तक इस पूरी समरी में वो हर पहलू समझ लिया है जो एक ट्रेडर को सुपरफिशियल से माइंडफुल बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे सफर को एक आखिरी नजर से देखें। आपने सीखा कि आपकी सोच कैसे आपकी परसेप्शन को शेप करती है। आपने जाना कि फियर, ग्रीड और ईगो कैसे डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं। आपने देखा कि अवेयरनेस और पॉज किस तरह इंपल्स को डिसिप्लिन में बदल सकते हैं। आपने पहचाना कि आपकी आइडेंटिटी को बदलने के लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा। और अब आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक ट्रेडर की कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।